गौतम बुद्ध कहते हैं, जब इंसान अपने आप को किसी से बांध लेता है तो उम्मीदों का जन्म होता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर उनसे दुख पैदा होता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की कुछ बातें बताने वाला हूं। कैसे आप अपने आप को किसी से बांध लेते हैं और फिर उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं। एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, जब मैं आपसे नहीं मिली थी तब मेरा मन फिर भी शांत था, परंतु आपसे मिलने के बाद मेरे मन की अशांति और बढ़ गई है, क्योंकि मुझे अब सत्य दिखने लगा है। ये जो मेरा सुंदर शरीर है, जिसके ऊपर मुझे अभिमान था, जिसकी एक झलक पाने के लिए राजा महाराजा प्रजा भी तरसते हैं, यह एक दिन विकट रूप हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब किसी को भी मैं सुंदर नहीं लगूंगी। सब लोग मुझे देखकर दूर भागने लगेंगे। मैं जानती हूं कि एक दिन सब मनुष्य बूढ़े हो जाएंगे, परंतु मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध का उत्तर जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वो स्त्री कौन थी। उस स्त्री का नाम था आम्रपाली। वो वैशालीगढ़ राज्य की नगर वधू थी। कहा जाता है कि यह स्त्री इतनी सुंदर थी कि इसको एक बार देखने के लिए बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा तरसते थे। स्त्री के ऐसे सवाल का उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह सत्य को देख ले या उसे अनदेखा कर दे, परंतु सत्य तुम्हारे देखने या अनदेखा कर देने से बदलता नहीं है। वह वैसा ही रहता है जैसा वह है। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को साधारण शब्दों में समझना होगा। आम्रपाली सुंदर है, यह बात आम्रपाली को किसने बताई होगी? लोगों ने। आम्रपाली एक दिन कुरूप हो जाएगी, यह बात आम्रपाली को कौन बताएगा? लोग ही बताएंगे। आम्रपाली ने खुद को, अपने आप को कभी सुंदर या विकट रूप या कुरूप बताया ही नहीं। पहली बार आम्रपाली को किसी ने बताया था कि वह सुंदर है। जब तक आम्रपाली को किसी ने नहीं बताया था कि वह सुंदर है, तब तक उसे नहीं पता था कि असल में वह सुंदर भी है। परंतु जैसे ही आम्रपाली को लोगों ने बताया कि तुम सुंदर हो, तो अपने आप को सुंदर मानने लगी। साथ ही साथ सुंदरता के साथ खुद को बांध भी लिया। अब अगर आम्रपाली सुंदर है तो वह खुश है। अगर आम्रपाली को लोग कह दें कि वह सुंदर नहीं है तो वह दुखी हो जाती है। आइए कहानी में वापस लौटते हैं। आम्रपाली बुद्ध से कहती है कि बुद्ध, मुझे यह सोचकर डर लगता है कि जब मेरा सौंदर्य नहीं होगा तब क्या होगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन अस्थिर है। जो व्यक्ति जीवन की इस अस्थिरता को नहीं स्वीकारता, उसके जीवन में दुख हमेशा रहता है। सरल शब्दों में समझिए, कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होने से डरता है। कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होने से डरता है। कोई अपने माता पिता से अलग होने से डरता है। जबकि यह बात सब जानते हैं, एक न एक दिन सबको अलग होना ही है। फिर भी जीवन में दुख है। क्यों? क्योंकि यह डर, यह दुख स्वाभाविक है। उन लोगों के लिए स्वाभाविक है जो सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, ध्यान के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। सत्य के मार्ग पर चलने का अर्थ है खुद के मन और शरीर पर काम करना। बुद्ध कहते हैं, जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे उसे जीवन की इस अस्थिरता का अनुभव होता है। उसे पता चलता है कि जो होना है उसके लिए रोना कैसा। पर अब प्रश्न उठता है कि जो लोग सत्य के मार्ग पर नहीं हैं, ध्यान के मार्ग पर नहीं हैं, ये लोग कैसे किसी से बिछड़ने के दर्द को सह सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है मनुष्य के विचार। मनुष्य के विचार तुरंत ही बदल सकते हैं, परंतु उसकी भावनाओं को बदलने में समय लगता है। अगर आप किसी अपने को खो देते हैं, अपने माँ बाप को, दोस्त को, प्रेमी प्रेमिका को, जब आप इन सब से बिछड़ते हैं तो दर्द होना निश्चित है। परंतु समय बीतने के साथ धीरे धीरे दर्द भी कम होने लगता है, यह भी निश्चित ही है। जिससे बिछड़ने की बात सुनकर या सोचकर ही आपको लगता था कि आप इसके बिना नहीं जी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, उसके जाने के कुछ साल बाद सब कुछ सामान्य क्यों हो जाता है? क्योंकि समय के साथ भावनाओं के स्तर पर जो जुड़ाव था वह खत्म हो जाता है। एक बुनियादी बात समझिए, आप किसी से जुड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप भीतर से खाली हैं। आप उस खालीपन को भरना चाहते हैं, परंतु आपको सही तरीका नहीं पता। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपको एक सही तरीका बताती हैं, एक सही रास्ता दिखाती हैं। अब आपको इस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना, यह निर्णय आपका ही है। यह निर्णय कल भी आपके हाथ में था और आज भी आपके ही हाथ में है। असल में आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं।
और आपको दुख भी उसी चीज से होता है जिससे आप उम्मीदें लगा लेते हैं।